ओम शांति। आज 9 अप्रैल 2021 की साकार मुरली से परमपिता परमात्मा की कुछ विशेष महावाक्य। आज शिव बाबा हम बच्चों को याद की यथार्थ विधि और उसकी अनगिनत फायदे के बारे में समझा रहे हैं। तो पहले हम याद की विधि देखते हैं। तो बाबा ने कहा, बाप समान लवली बनने के लिए अपने को आत्मा बिंदु समझ बिंदु बाप को याद करो। तो यही है विधि। बाबा ने कहा, मैं आत्मा स्टार हूँ, फिर बाप भी स्टार अति सूक्ष्म है। अपने को बिंदी समझना और बाप को याद करना, जिससे विक्रम विनाश हो। इस योग में कोई भी तत्पर नहीं रहते हैं। तो अपने को आत्मा अर्थात स्टार भी समझना है और बाबा को भी स्टार समझना है। यही है यथार्थ योग की विधि। चलते फिरते भी देही अभिमानी बनना है, अर्थात अपने आप को आत्मा समझकर कर्म में आना है। कोई भी कर्म करना है। तो अगर इसे रीति से याद नहीं करेंगे तो विक्रम विनाश नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आत्मा अति सूक्ष्म है। जब हम अपने को आत्मा समझते हैं तो आत्मा की जो विशेषताएं क्वालिटीज़ है वो इमर्ज रूप में आता है। संकल्प में पहले आता है, फिर बोल में, व्यवहार में, चलन में, कर्म में वो आत्मा की क्वालिटीज़, गुण, विशेषताएं आती है। अगर हम देह भान में आकर कर्म करते हैं तो देह की जो विकारी चीज़ें हैं वो सारी बातें आते हैं। तो इसीलिए आत्मा समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है। और जब हम आत्मा समझेंगे तभी हम परमात्मा के साथ कनेक्शन अर्थात परमात्मा के साथ लिंक जुटा पाएंगे। क्योंकि परमात्मा भी बिंदी है। तो जैसा बाप वैसा मैं आत्मा, उनका बच्चा। ये बहुत बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। नहीं तो परमात्मा के जो गुण, जो शक्तियाँ हैं वो मुझ आत्मा को नहीं मिल सकता। इसीलिए बाबा हर मुरली में बार बार याद दिलाते हैं कि अपने को आत्मा समझो, देही अभिमानी बनो। दूसरी पॉइंट आज के मुरली से बाबा याद की अर्थात योग बल के फायदे बता रहे हैं। टोटल 12 पॉइंट्स बाबा ने बताया है। तो पहली बात, बाबा कहते याद के बिगर आत्मा पाप आत्मा से पुण्य आत्मा नहीं बन सकती। लक्ष्मी नारायण जैसा लवली बन सकेंगे याद से ही। थर्ड पॉइंट, उनको याद करने से ही विक्रम विनाश होते हैं। फोर्थ पॉइंट, आयरन एज में है, अब गोल्डन एज में जाना है, इसलिए बाप को बहुत प्यार से याद करना है। फिफ्थ पॉइंट, इस रीति बाप को याद करेंगे तब कट निकल जाएगी, यह है मेहनत। सिक्स्थ पॉइंट, अपने को आत्मा निश्चय कर जब बाप को याद करे तब सफलता मिले, नहीं तो सफलता बहुत थोड़ी मिलती है। अर्थात सिर्फ ज्ञान से सफलता नहीं मिलेगी। आत्मिक स्वरूप में स्थित होकर जब दूसरों को आत्मा समझेंगे, फिर ज्ञान देंगे, कोई भी पॉइंट समझाएंगे तो उस आत्मा को भी टच होगा। क्योंकि आत्मिक स्वरूप में स्थित होने से ही वाइब्रेशन वैसा अच्छा बन जाता है, स्थिति श्रेष्ठ बन जाता है। देह अभिमान में आएंगे, देह भान में आकर समझाएंगे तो दूसरे को भी आत्मा नहीं देख पाएंगे। दूसरे कैसा है, उसके देह के बारे में, देह की दुनिया के बारे में सोच चलेगा। अर्थात कैसे आत्मा है समझ नहीं रहे हैं, पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं, कैसे कपड़े पहनकर आए हैं, इस तरीके से सोच, देह और देह के बारे में जो सोच है वो चलेगा। तो वो सोच चलेगा मतलब देह भान, मतलब नेगेटिव। तो जितना हम स्वयं को आत्मिक स्वरूप में स्थित करेंगे, आत्मा की क्वालिटीज़, आत्मा की वाइब्रेशन फैलते जाएगा, सोच उसी अनुसार चलेगा तो दूसरों को भी आत्मा देखना, आत्मा सोचना सहज होगा और दूसरों को भी इजीली समझ में आएगा। नेक्स्ट पॉइंट, सेवेंथ पॉइंट बाबा कहते
अपने को आत्मा समझ बाप को याद करेंगे तब पावन बनेंगे। 8 पॉइंट, बाप की याद से ही तुम पावन बनेंगे, निरोगी काया बड़ी आयु मिलेगी। 9 पॉइंट, माला का दाना बनेंगे याद से। सिर्फ वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी समझाने से माला का दाना नहीं बन सकते। 10 पॉइंट, देही अभिमानी बने तब माला का दाना बन सके। याद ही नहीं करते हैं इसलिए अवस्था डगमगाती रहती है, अर्थात याद करेंगे तभी अवस्था अचल अडोल रहेगी। कोई भी परिस्थिति आए, कैसे भी आत्मा आए, हम अपने स्वरूप में, अपनी स्थिति में स्थिर रहेंगे, एक रस रहेंगे, उसकी प्रभाव में नहीं आएंगे, इफेक्ट में नहीं आएंगे। 11 पॉइंट, बाबा कहते आत्मा पवित्र होगी योग से, योग बल वाले ही धर्मराज के डंडों से बच सकते हैं। 12 पॉइंट, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करते रहेंगे तब ही वह शांति फैल सकती, अर्थात आत्मा का मूल स्वरूप है शांत रहना, शांति में स्थित होना। तो जब हम अपने को आत्मा समझेंगे तो शांति की वाइब्रेशन वो फैलती जाएगी। तो ये थी सारे फायदे। 3rd पॉइंट, बाबा कहते मुख्य बात ये समझना है, स्वयं क्या समझना है कि देही अभिमानी बनने का अभ्यास नहीं है। आत्मा बिंदी है, उनमें ही 84 जन्मों का पाठ नुधा हुआ है। जो मैं आत्मा भिन्न भिन्न शरीर ले पाठ बजाती हूँ, यह घड़ी घड़ी भूल जाता है। मुख्य बात यही समझने की है। आत्मा और परमात्मा को समझने के सिवाय बाकी नॉलेज तो सबकी बुद्धि में आ जाता है। अर्थात जब हम ये समझेंगे कि मैं आत्मा ऐसे ही शरीर बार बार लिया, 84 बार लिया, तो इसी शरीर से हमारा जो लगाव है, इसी शरीर के साथ हमारे जो संबंधी है, घर में हस्बैंड, वाइफ, बच्चे और भी सारे रिश्तेदारी और भी बातें, समस्याएं और भी परिस्थितियाँ जो भी है वो कम दिखाई देगा, उसका इतना सोच नहीं चलेगा, क्योंकि बुद्धि में ये ज्ञान इमर्ज रहेगा कि मैं आत्मा ऐसे परिस्थिति, ऐसे अनेक परिवार लिया है। जो मेरा बच्चा बहुत प्रिय है आज, वैसे बच्चा मुझे पिछले जो जन्म है उसमें भी मिला, ऐसे अनेक परिवार अनेक जन्म मिला। तो ये बातें जितने हम करेंगे ना, तो इस जन्म के जो चीज़ें के साथ हमारी अटैचमेंट है, लगाव है, वो कम होता जाएगा। नहीं तो इस मोह से, लगाव से मुक्त होना बहुत मेहनत है। आत्मा निश्चय करेंगे और इसी बातों को बुद्धि में घुमाएंगे तो वो इजी है, मेहनत से मुक्त विधि है ये। 4th पॉइंट, बाबा आज सर्विस के बारे में बता रहे हैं। बाबा कहते सर्विस की लबार तो बहुत मारते हैं, लेकिन आज यह सर्विस की बहुत प्रभावित हुए, परंतु शिव बाबा समझते हैं आत्मा और परमात्मा के ज्ञान पर कुछ भी प्रभावित नहीं हुआ। तो हमें क्या समझाना है? बाबा कहते पहले क्या समझाना है कि ये समझाओ कि भारत हेल और हेवन कैसे बनती है, 84 जन्म कैसे लेते हैं। भारत पहले हेवन था, स्वर्ग था, फिर धीरे धीरे सतो रजो तमो में कैसे आते हैं, सीढ़ी के चित्र से हम ये बहुत अच्छी तरह समझा सकते हैं। तो ये बातें, क्योंकि ये नई बातें हैं, ये बातें किसी भी गुरु गोसाई नहीं समझा सकते। 84 का चक्र, ड्रामा का राज, ये बातें जब हम लोगों को समझाएंगे तो ये नई बातें, नई ज्ञान उनको अट्रैक्ट करेंगे। और परमात्मा निराकार है, ये भी समझाना है। मैं आत्मा हूँ, मेरे आत्मा में भी 84 चक्र का पाठ भरा हुआ है, भिन्न भिन्न जन्म का पाठ भरा हुआ है, ये भी समझाना है। सर्विस के बारे में बाबा एक और इम्पॉर्टेंट बात कह रहे हैं कि आत्मा से परमात्मा दुनिया में लोग मानते हैं ऐसे, तो ये रॉन्ग कॉन्सेप्ट है। इसको कैसे हम सिद्ध करेंगे? तो इसके लिए हम 2 बातें कह सकते हैं। जैसे आत्मा से परमात्मा कहते हैं और साथ साथ ये भी कहते हैं कि परमात्मा हजारों सूर्य से तेजमय है।
तो मैं आत्मा तो ऐसे नहीं हूँ, कोई भी आत्मा हजारों सूर्यों से तेजोमय नहीं है। तो माना क्या, आत्मा सु परमात्मा, अर्थात मैं आत्मा बिंदी तो मेरा पिता परमात्मा भी बिंदी है। और दूसरी पॉइंट क्या है, अगर सभी परमात्मा हो जाए, अर्थात आत्मा से परमात्मा माना क्या, सारे आत्माएं परमात्मा हैं, तो परमात्मा के लिए क्या गायन है, वो सर्व का सद्गति दाता, क्रिएटर, तो सभी फिर क्रिएटर हो जाते हैं। फिर वर्षा किसको देंगे, अगर सभी क्रिएटर है, सभी सद्गति दाता है, तो फिर दुर्गति में तो कोई है ही नहीं, कौन किसकी सद्गति करेंगे। तो इस रीति से हम आत्मा सो परमात्मा, ये जो कॉन्सेप्ट है दुनिया में प्रचलित, इसको हम कट कर सकते हैं, इसको रॉन्ग सिद्ध कर सकते हैं। 5th पॉइंट, आज के मूल्य से बाबा कहते चिंतन करो, अगर चिंतन चलेगा तो उच्च पद पाएंगे। तो कौन सा चिंतन, बाबा कहते देही अभिमानी बहुत शांत रहते हैं, निराकारी दुनिया में जाकर विराजमान होना है, हमारा पाठ अभी पूरा हुआ, बाप का रूप छोटा बिंदी समझेंगे, कोई बड़ा लिंग नहीं है, बाबा बहुत छोटा है, नॉलेजफुल है, सर्व के सद्गति दाता है, मैं आत्मा भी नॉलेजफुल बन रहा हूँ। ऐसा चिंतन जब चले तब उच्च पद पाए। अर्थात हम जितना स्वयं के बारे में और परमात्मा के बारे में चिंतन करेंगे, एक तो आत्म अभिमानी बनना, दूसरा है परमात्म अभिमानी बनना। ड्रामा के राज को बार बार बुद्धि में रिपीट करना, स्वरूप बनना। एक बार सुदर्शन चक्र चला लिया नहीं, ड्रामा को राज को जान लिया नहीं, उस स्वरूप में टिकना। एज फॉर एग्जाम्पल, जैसे किसी ने आपको कहा कि गुलाब जामुन बहुत मीठे होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं, सॉफ्ट है, डार्क ब्राउन कलर का होते हैं, बहुत रसीला होता है, बहुत टेस्टी भी होता है। ये सारे ज्ञान है गुलाब जामुन के बारे में, लेकिन गुलाब जामुन एक्चुअली क्या है वो हमें गुलाब जामुन अगर हम खाएंगे ही नहीं तो एक्चुअल टेस्ट के तो बारे में पता नहीं चलेगा। तो गुलाब जामुन जब खाएंगे तो उसकी एक्चुअल टेस्ट कैसा स्वादिष्ट है वो पता चलता है। तो जब हम स्वरूप में टिकेंगे, ज्ञान पता है सब कुछ, आत्मा बिंदी है, तो बिंदी कैसा है उसका स्वरूप में जब हम टिकेंगे तो वो अनुभव, वो एक्सपीरियंस जब करेंगे तभी उसका प्रभाव, उसका गुणों का हम महसूस कर सकते हैं। तब हमारा जो सोच है, विचार है, कर्म है, सब कुछ उस अनुसार होगा। तो इसके लिए बार बार प्रैक्टिस की ज़रूरत है। एक बार दो बार सोच लिया आत्मा बिंदी है, इसमें कोई भी इफ़ेक्ट नहीं होगा, क्योंकि 63 जन्मों का देह भान है, उसको निकालने के लिए, उसको उतारने के लिए, आत्मा में जो जंग पड़ी है, कट चढ़ी है, उसको उतारने के लिए बहुत बहुत प्रैक्टिस की ज़रूरत है। जैसे कोई पहाड़ तोड़ने के लिए, बड़ा पहाड़ तोड़ने के लिए एक छोटा सा डायनामाइट कुछ नहीं कर सकता, बार बार उसको शक्तिशाली बम से तोड़ना होता है। ठीक वैसे ही आत्मा में, छोटी सी बिंदी आत्मा में विकारों का मोटी लेयर पड़ गई है, तो उसको उतारने के लिए हमें आत्म अभिमानी, परमात्म अभिमानी का बम, आत्मिक बम का प्रैक्टिस, स्वरूप का प्रैक्टिस करना ही है। नेक्स्ट पॉइंट बाबा कहते, 6th पॉइंट, बाबा कहते स्वस्तिक, कोई भी कार्य शुरू करते हैं तो स्वस्तिका लगाते हैं। यह निशानी है सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। अर्थात सतयुग में राइटियस थे, सही कर्म करने वाला, श्रेष्ठ कर्म अर्थात सही कर्म, आत्म अभिमानी स्थिति नेचुरल थी तो सही कर्म करते थे। फिर त्रेता में आत्मा की क्वालिटी कम होती गई तो नीचे दिखाया, इसीलिए स्वस्तिका का हैंड पूजा। फिर आत्मा उल्टे हाथ चले गए, अर्थात वाम मार्ग में चले गए, उल्टे कर्म करने लगे, आत्म अभिमानी से देह अभिमान में आए तो कर्म भी ऐसे हो गया, विकारों के वशीभूत होकर कर्म करने लगे, अर्थात उल्टे कर्म करने लगे, इसीलिए लेफ्ट दिखाया। फिर स्वस्तिका का भुजा ऊपर दिखाया, डायरेक्शन ऊपर दिखाया, माना टॉप मोस्ट देही अभिमान स्थिति, अर्थात पांचों विकार का एकदम सर्वोच्च सीमा पर आत्मा में भरी हुई है, तो इसीलिए कर्म भी ऐसे हो रहा है। तो वैसे इसीलिए स्वास्तिका को
स्वस्तिका बना स्व अस्ति, कैसे हमारी स्थिति है 4 युगों में वो दर्शाता है। कैसे हमने अर्थात आत्मा ने पार्ट बजाया, वो आत्मा की स्थिति कैसी है, आत्मा की कर्म करने की अनुसार वो स्वस्तिका बना हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट 7 पॉइंट बाबा कहते, दिल तो आत्मा में है ना, आत्मा को ही दिल बाप से लगाना है, दिल शरीर में नहीं है। एक्चुअली यहाँ बाबा दिल माना भावना को कह रहे हैं। हार्ट अर्थात दिल जो बायोलॉजी में है वो तो शरीर का एक पार्ट है। हृदय यंत्र अर्थात हार्ट जो ब्लड सर्कुलेशन करते हैं, उसके बारे में बाबा बात नहीं कर रहे हैं। बाबा भावना के बारे में बात कर रहे हैं। जैसे माँ की भावना होती है बच्चों प्रति, या फिर मुझे किसी ने सुख दिया तो उसके प्रति मेरा भावना एक जैसा होगा, और किसी ने दुख दिया उसके प्रति भावना कैसी होगी, दुख की होगी, उसके प्रति थोड़ा नफरत की भावना होगी। और जिसने सुख दिया उसके प्रति थोड़ा प्यार का भावना रहेगा, उसके प्रति एटीट्यूड भी, उसके साथ बात करने की तरीका, उसके प्रति सोचने का तरीका भी चेंज होगा ना, तो भावना उस तरीके से बनते हैं। ठीक वैसे ही बाबा कहते, मैं तुमको कितना सुख देती हूँ। अभी संगम पर भी बाबा क्या दिया है वो याद करे बार बार। 21 जन्म का वर्षा वो तो गारंटीड है ही, पूरे कल्प हमारा कितना श्रेष्ठ बाबा बना रहे हैं। बाबा के श्रीमत रूपी हाथ अगर हम पकड़ लेते हैं, बाबा जैसा कहते हैं वैसा चलते हैं, तो पूरा कल्प हमारा सर्वश्रेष्ठ है, आज भी है। तो बाबा कहते कि मैंने तुमको क्या दिया है, क्या सेवा कर रहा हूँ, ये सोचो। तो जो सुख देता है उसके प्रति भावना भी कितना ऊंचा रहता है, उसके प्रति प्यार भी कितना ज़्यादा आता है। तो बाबा क्या दे रहे हैं वो बार बार हम बुद्धि में लाएंगे तो बाबा के प्रति प्यार बढ़ता जाएगा। तो बाबा इसीलिए कहते, दिल अर्थात आत्मा को, भावना को मेरे साथ जोड़ो, तो फिर तुम क्या बन जाएंगे, पवित्र पावन बन जाएंगे और सत्योगी वर्षा मिल जाएगा। आज का वरदान, सच्चाई सफाई की धारणा द्वारा समीपता का अनुभव करने वाले संपूर्ण मूर्त भव। स्लोगन, बिगड़े हुए को सुधारना यह सबसे बड़ी सेवा है। ओम शांति। आज बाबा याद के बारे में बहुत अटेंशन दिलाया है, तो आज हम स्वयं को आत्मा रूप में स्थित कर परम धाम में शिव बाबा को बड़ी दिल की भावना से, बड़ी प्यार से याद करेंगे। स्थित हो जाए चमकती सूक्ष्म स्टार स्वरूप में, देह रूपी वस्त्र को संपूर्ण भूलते जाए। चिंतन करे, मैं आत्मा ऐसे ही अनेक शरीर धारण किया, कभी स्त्री का कभी पुरुष का, ऐसे ही अनेक परिवार मुझे मिला। याद करे सत्युगी त्रेतायुगी परिवार को, जहाँ सब कुछ सुख मुझ आत्मा को मिला था। फिर द्वापर से मैं ही आत्मा जो पूज्य देव आत्मा थी, पुजारी बन पहले शिव बाबा की पूजा शुरू की, फिर धीरे धीरे शक्तिहीन कलाहीन होती गई। अनेक अनेक देवी देवताओं का अपना ही स्वरूप का पूजा करते करते संगम पर भक्ति का फल देने के लिए भगवान मुझे ढूंढ निकाला। चले बुद्धि रूपी नेत्र से स्वयं को परम धाम में देखे। अति सूक्ष्म महाज्योति
अविनाशी सत्य स्वरूप शिव बाबा, एक अविनाशी संबंध, सारे संबंध मेरे उन्हीं के साथ है। फील करे, महसूस करे कितना मीठा, लवली, अति प्यारा मेरा बाबा, अपार सुख और शांति, प्रेम देने वाला मेरा बाबा, मेरा मीठा बाबा। महसूस करे उनकी अनंत शक्तियों को, अविनाशी सच्चा प्यार को।